नमामि संवदन्सीन्दभूयि नमामि संवदन्सीन्दभूयि नमामि संवन्नो इन्दभूयि नमामि संवन्नो इन्दभूयि नमामि संवन्नो इन्दभूयि नमामि संवदन्सीन्दभूयि नमामि संवदन्सीन्दभूयि नमामि संवदन्सीन्दभूयि जय श्रीविलासभवनम् वीरजिनन्दसपडमसि सवयीम् सयलगुणलब्धिजलहिम् श्रीगोयमगनहरं वन्दे श्रीगोयमगनहरं वन्दे श्रीगोयमगनहरं वन्दे श्रीगोयमगनहरं ॐ नमो भगवतो जगद्गुरुनो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स पारगस्स अखिलमानसस्स अवतर अवतर आगच्छ आगच्छ भगवन् स्वं समीपे आगच्छ आगच्छ स्वं समीपे। शक्रेंद्र ने इंद्रभूति गौतम से अनुरोध किया कि प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंद्रभूति गौतम सर्वज्ञ सर्वदर्शी वंश जो प्रभु के साथ जुड़ जाता वो प्रभु हो जाता है। जो प्रभु की कृपा को जीवंत करता वो प्रभु हो जाता है। न रोए इंद्रभूति गौतम स्वयं की पीड़ा में, इंद्रभूति गौतम रोए तो विश्व की पीड़ा में। जो स्वयं की पीड़ा में रोता है उसका अर्थ ध्यान होता है, जो विश्व की पीड़ा में रोता है उसका शुक्ल ध्यान होता है। आर्त ध्यान में नरक का बंध होता और शुक्ल ध्यान में सिद्ध का प्रशस्त मार्ग उपलब्ध होता। विश्व क्रंदन के साथ विश्व पीड़ा में घनीभूत बने हुए इंद्रभूति गौतम संति बोहे मग्गम विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बने हुए विश्व इंद्रभूति अनंतलम निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अनंतलम निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अनंतलम निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः।
अनूठा है परमात्मा का जीवन और अनूठे है इंद्रभूति गौतम। 23 तीर्थंकरों में से किसी के गंधर्व को तीर्थंकर के निर्वाण कल्याणक के वेला में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। निर्वाण कल्याणक के वेला में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले कोई है तो अकेले इंद्रभूति गौतम है। भक्ति और समर्पण की साकार प्रतिमा कोई है तो इंद्रभूति गौतम है। विश्व पीड़ा में से जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इंद्रभूति गौतम का नाम आज भी हर किसी को लब्धि संपन्न कर देता है। उपाध्याय श्री अमर मुनि की गहरी अनुभूति और गहरी श्रद्धा इंद्रभूति गौतम का स्मरण कर करके जो चलता है उसको कभी जीवन में वंचित होने का दुर्भाग्य नहीं मिलता है। बियाबान जंगल में भी उसको आहार की उपलब्धता हो ही जाती है। ये उनकी आस्था है। मैंने राजस्थान और उत्तरी भारत की यात्रा में कई संतों से सुनी। संतों ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा भी ली। संशय की कोई परीक्षा नहीं करता, श्रद्धा की जरूर परीक्षा करता है। झूठ की कोई परीक्षा नहीं करता, सत्य की परीक्षा करता है। कोयले की कोई परीक्षा नहीं करता, डायमंड की ही परीक्षा होती है। लोहे की कौन परीक्षा करता, स्वर्ण की ही परीक्षा होती है। उस श्रद्धा को लेकर के संतों के मन में तक वहां पहुंचा कि यह संभव है कि इंद्रभूति गौतम का नाम लेने के कारण से जो चाहे वो गोत्री मिल जाए। और आगरा में उपाध्याय अमर मुनि विराजमान, लोहा मंडी के स्थानक में, और पंजाब राजस्थान के संत भी वहां पर आए हुए। और संतों में एक बार तय हुआ कि देखें इनकी श्रद्धा की परीक्षा करें। और संत एक दिन दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे उपाध्याय जी के पास पहुंचे और कहा कि आपके इंद्रभूति गौतम से हमको आज खीर पूड़ी का भोजन कराओ, गोत्री कराओ। बोले ठीक है। ध्यान में रखना, आज का मोबाइल का जमाना नहीं था उस समय, न किसी भक्त को इशारा करने की वो दिन थे। उपाध्याय अमर मुनि ने एक संत को साथ में लिया, झोली साथ में ली, इंद्रभूति गौतम का स्मरण किया और झोली लेकर के स्थान के बाहर पधारे। चौराहे पर पहुंचे ही थे के सामने से एक गृहस्थ आया। उसने वंदना करी और कहा कि गुरुदेव आंगन में पधारो ना, आज कृपा करो ना। बोले क्या बात है प्यारे? बोले आज आपके बेटे को रिश्ता तय हो गया है और उत्तरी भारत में जब रिश्ता तय होता तो खीर पूड़ी का भोजन बनता है। बोले आंगन में पधारो। गए, खीर और पूरी लेकर के आए और संतों ने देखा कि सच में ऐसी अनंत लब्धि इंद्रभूति गौतम की वामबुरी में दीक्षा हो रही थी गुरुदेव के पास महासती सुशील कुमार जी की। छोटा सा देहात, लोगों ने उम्मीद करी थी कि 2-2,500 लोग आएंगे और पब्लिक आ गई 10,000 के करीबन। और उस समय की बात है कि जिस समय आज से करीबन उस बात को 60 साल होने आ रहे हैं।
संघ के पंच दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, हमने तो 2000 आदमी का खाना बनाया, इन लोगों को खिलाएगा कौन? आप कृपा करो। और गुरुदेव ने गौतम स्वामी की चद्दर दी उनको, और उस समय के दिन थे कि जिस समय केवल नुक्ति और सेव पुरिया बनती थी और रूम में रहती थी। जाकर के डाल दो बोले उस पर, निकालते जाना, चादर मत खोलना। 10,000 आदमी खाना खा करके चले गए। पूरे गांव में प्रसाद बांट दिया। आसपास के सारे आश्रमों में खाना भिजवा दिया। अक्षिण्ण लब्धि के धारक इंद्रभूति गौतम और इंद्रभूति गौतम का नाम, ये मैंने सुना बहुत बार था, ये प्रसंग मैंने बहुत बार सुना था, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे आज के जीवन पर मत जाइए, अब तो मैं बहुत श्रद्धा करता हूं। शुरुआत में मैं बहुत तार्किक था, मुझे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है। मैंने जिनकी दीक्षा का ये प्रसंग था, उन महासती सुशील कुमार जी को 3 साल पहले जब साथ में चतुर्मास था तो उनको पूछा कि आपके दीक्षा पर ऐसा प्रसंग हुआ था क्या? उन्होंने कहा सत्य है। ऐसे अनंत लब्धि के निधान इंद्रभूति गौतम की आज गौतम की प्रतिपदा की आपको बधाई है। आपका जीवन ऐसा ही अनंत लब्धि संपन्न बने। और आमंत्रण है आपको, अनुरोध है आपसे कि गौतम स्वामी की इस लब्धि से अपने समाज को अपन सी शिखर का और समृद्धि के शिखर पर ले जाए। इंद्रभूति गौतम की इस अनंत लब्धि का अनुभव हर घर, हर आंगन, हर व्यक्ति को हो। हर व्यक्ति का हाथ इंद्रभूति गौतम का हाथ बन जाए। हर व्यक्ति के हाथ को करुणा का वरदान प्राप्त हो जाए। इसलिए गौतम निधि का कार्यक्रम गौतम स्वामी की ही कृपा से चल रहा है। मैं आज उस बंदे को भी आपके सामने हाजिर करूंगा ही। आज तक कभी सभा में हाजिर नहीं किया, लेकिन आज करने का विचार है कि जिसकी ओर से गौतम निधि के कलश बिना नाम के दिए जाते हैं। मेरा बेंगलोर वाले सारे श्रद्धालुओं उनसे आग्रह है कि आज गौतम प्रतिपदा के दिन पर एक संकल्प करो, गौतम निधि के अभियान के साथ जुड़कर के अपने समाज को समृद्धि के शिखर पर ले जाओ। अपने घर के हर सदस्य को दान देने का वरदान दो। दान देने का चरित्र निर्माण करो तो चोरी का चरित्र निर्माण नहीं होगा। प्रतिदिन घर में दान की परंपरा होगी तो भीख मांगने की वेला कभी नहीं आएगी। जो दान देता है वो दाता ही बनता है, वो कभी याचक नहीं बनता है। दाता बनने का अर्थ केवल इतना ही होता है कि याचना के दुर्भाग्य से स्वयं को सुरक्षित कर लेना है और भक्ति के साथ कहीं दान की व्यवस्था हो जाए। 6 तारीख को आपके यहां पर 1 तारीख को तपस्वी राज श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के पावन अवसर पर चतुर्मास और बेंगलोर का शिखर गौतम निधि का समारोह 1 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। आज तक जो परिवार जुड़े नहीं वह संकल्प ले इंद्रभूति गौतम के केवल ज्ञान के अवसर पर
कि 1 तारीख को हम गौतम निधि के अभियान में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। बहुत सुंदर लगा मुझे। मैं देखता था दोपहर में, जिस समय 2 से 3 की आराधना के लिए यहां पर आता था, तो वे लोग यहां पर आकर के गौतम प्रसाद चढ़ाते थे गौतम पात्र में। उनके आने के तरीके से मुझे पता चल जाता था कि इसके पहले कभी गणेश बाग में आए नहीं। आपने देखा नहीं, मैंने देखा है कि रोज आने वाला कैसे आता है ये भी मुझे पता है, और जो पहली बार आता है वो कैसे आता है वो भी मुझे पता है। आप सोचिए, रोज आने वाला कोई व्यक्ति यहां तक जूते पहन करके आएगा क्या? नहीं आएगा। वो सामने संतों को देखने के बाद हाथ जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? वो लेकिन कल एक जवान आया है, ऐसे रुबाब में चल रहा था बिल्कुल। माँ बाप ने, माँ ने, दादी ने प्रेशर लाया होगा कि जाकर के तुझे वहां गौतम प्रसाद चढ़ाना ही चढ़ाना है। उसके चेहरे पर सारे वैसे ही भाव दिख रहे थे। और इधर चल रही थी वो आराधना, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो चला ऐसा ही रहा था, बिल्कुल बूट पहन करके ठेठ इन पंक्तियों तक आया था। लेकिन सामने सभा देखी तो स्तब्ध हो गया। किसी एक भाई को उसने पूछा, लेकिन उसके समझ में नहीं आया तो वापस लौट गया। वापस लौट गया ना, वापस आ गया। फिर उस भाई ने उसको समझाया कि वो सामने पात्र है, जाकर के समर्पण कर दे। वो आया, ढाला और निकल गया। कितने ऐसे लोगों को गौतम स्वामी ने यहां आने के लिए रास्ता खोला है। उस समय पहचान गया कि वो पहली बार आया है। उसका सारा हाव भाव, उसका सारा व्यवहार। और आज गौतम प्रसाद आपको लेना ही है। अनंत लब्धि निधान का गौतम प्रसाद आपको लेना है। उस प्रसाद के साथ आप भी तो वरदान देने के हकदार बनो और गौतम निधि के उस अभियान के साथ जुड़ने का पक्का संकल्प लो। एक अनुत्तर संकल्प है, एक सपना है। पूरे विश्व को दुख मुक्त करने की भावना से ही इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ। अपने प्रभु के विरह में पीड़ित संतप्त अनाथ विश्व का नाथ बनने के भावना के साथ इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ। और वही अनास्था, वही अनुभूति में हम अपने में जगाएंगे तो गौतम प्रतिपदा हमारी सार्थक हो जाएगी। इंद्रभूति गौतम चले आ रहे हैं। सुधर्मा स्वामी उनको लेने के लिए सामने आए। पूरी परिषद साथ में है। सुधर्मा स्वामी ने सुना था कि इंद्रभूति गौतम क्रंदन कर रहे थे। सर्वज्ञ की परिषद से उन्होंने सुना था कि इंद्रभूति गौतम क्रंदन कर रहे हैं। लेकिन सामने जब इंद्रभूति गौतम को देखा तो दिव्य आलोक, दिव्य आभा, आनंद का सागर, लब्धि की लहरें और सिद्धि का साकार स्वरूप। सुधर्मा स्वामी भूल गए प्रभु के विरह को। इंद्रभूति गौतम को देख करके उनको लगा कि प्रभु ही मिले मुझे। सुधर्मा स्वामी आगे बढ़कर के कहने लगे, वंदामि सिरिंद भूयिं नमस्सामि सिरिंद भूयिं सक्कारे सिरिंद भूयिं सम्माने सिरिंद भूयिं
कल्याणं सिरिन्दभूयि मङ्गलं सिरिन्दभूयि देवयं सिरिन्दभूयि चेयं सिरिन्दभूयि भजवान् स्वामी सिरिन्दभूयि। और जैसे आगे बढ़े, जैसे इंद्रभूति को उन्होंने आलिंगन दिया, जैसे इंद्रभूति ने उनको अपनी छाती से लगाया, इतनी देर तक रोक कर रखा हुआ सब्र का बांध टूट गया। इतनी देर तक सुधर्मा स्वामी पर एक जिम्मेदारी थी, पूरी परिषद को संभालने की। इसलिए सुधर्मा स्वामी ने अपने आंसुओं को रोक रखा था। कहीं सुधर्मा स्वामी आंसू बहाते तो परिषद को कौन संभालता। सुधर्मा स्वामी भदिल्ला का पुत्र, मां भदिल्ला, पिता धर्मिष्ठ। कुल्लाख सन्निवेश का जन्म सुधर्मा स्वामी का जहां 42 साल पहले परमात्मा प्रभु महावीर का पहला पारना हुआ। बहुल ब्राह्मण के आंगन में प्रभु को खीर का आहार ग्रहण करते हुए सुधर्मा ब्राह्मण ने देखा था। बहुल ब्राह्मण की वो भक्ति और प्रभु के वो आहार की ग्रहण की विधि देखकर, और उस समय जो बहुल ब्राह्मण को वरदान मिले, उस वरदानों को देख करके, प्रभु के दर्शन करके सुधर्मा के मन में उस पल एक सपना लहराया था। उस समय एक सपना लहराया था, क्या प्रभु को बैराने का अवसर मुझे भी कभी मिलेगा क्या? कितना सौभाग्य होगा उस व्यक्ति का कि प्रभु को बैराने का केवल मुझे अकेले को ही अधिकार मिल जाए। प्रभु और किसी से ले ही नहीं, प्रभु और किसी से ले ही नहीं, केवल मेरे से ही प्रभु ले, केवल मेरे से ही प्रभु ले। प्रभु केवल मेरे हो और प्रभु को मैं ही अकेला देता चला जाऊं। इस सुधर्मा स्वामी का देखा हुआ सपना ऐसे